हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो एकदम डिफरेंट है, घरेलू बातों से थोड़ा सा अलग है, जो कि मेरे हस्बैंड बताएंगे आप लोगों को आज का टॉपिक क्या होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए पूरा वॉच करें। तो हनी आज क्या टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं? तो निवेदिता, आज हम लोग बात करेंगे एमपॉक्स के बारे में, जो कि हम लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में सुना है। सो एमपॉक्स है क्या? एमपॉक्स बेसिकली एक वायरस है, क्लैड 2 नाम का, जिसके इन्फेक्शन होने से स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं और उसके बाद लेशंस हो जाते हैं, और अगर उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उससे बुखार, सर दर्द और लिम्फ नोड वगैरह की स्वेलिंग्स आ जाती हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मैं इनसे डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा क्यों कर रही हूँ कि मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों को ये बताएं। तो पहले आप लोग जान लीजिए इनके बारे में कि ये साइंटिस्ट हैं और डेली अपडेट रखते हैं हर चीज़ का। आप लोगों का भी फायदा होना चाहिए, आप भी हमारी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, तो इनको हर चीज़ की अपडेट रहती है टाइम टू टाइम। जैसे न्यूज़ में भी आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, और हर आदमी को पता होता है। जैसे कोरोना आया था तो हर आदमी इससे वाकिफ था कि जो हो रहा है आजकल हमारी कंट्री में, क्या चल रहा है, दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, क्या फैलने वाला है। तो उससे पहले ही हम लोग अपना बचाव कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें कि क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें बताइए हमारी फ्रेंड्स को कि सबसे पहले एमपॉक्स है क्या, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे फैलता है, प्लीज़ आप बताइए। देखिए, बेसिकली एमपॉक्स एक वायरस का नाम है, जिसके इन्फेक्शन होने से आपके स्किन पे रैशेस आते जाते हैं, आपको बुखार आता है, आपको फटीग महसूस होता है, आपको सर दर्द जैसी लक्षण आपको महसूस होते हैं। लेकिन ऐसा कोरोना की तरह बहुत कोई सीरियस लंग्स में ऐसा इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होता है। तो अगर आप सही टाइम्स में अगर आपको जो ये लक्षण आ जाते हैं और आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हो, तो सपोर्टिव केयर से ये ट्रीटेबल है। और WHO की गाइडलाइंस के बारे में समझें तो WHO गाइडलाइंस बोलती है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन्स है उसको एमपॉक्स की जो ट्रीटमेंट है उसके में क्योर करने में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बहुत अच्छे से वेल नोन है और हर जगह उपलब्ध है। तो बेसिक इसका जो तरीका है, आप हाइजीन मेंटेन करें। अगर आपको पता चलता है कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो तुरंत उसको रिपोर्ट करें, डॉक्टर्स को बताएं, और कोशिश करें कि आप जो जैसे जानवर हैं, बंदर हैं, इन लोगों से थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखें, क्योंकि बेसिकली इसकी जो ओरिजिन है वो मंकी से हुई है। और अगर विश्व में बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका से इसका ओरिजिन हुआ है, वहाँ से ये मतलब पहले वहीं था, अब वहाँ से इसने फैलना शुरू किया है। और अभी केरला में इसको थोड़ा सा एक तरीके से अलर्ट में जारी किया गया है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे आए हैं गर्ल्स से। एंड सो एज सच बहुत टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से अपने प्रिकॉशंस लेते हैं तो इससे बचा भी जा सकता है, और ये क्यूरेबल भी है। बहुत सीवियर केस होता है तब वो एक टेंशन वाली बात होती है। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि ये एमपॉक्स हुआ है कि नॉर्मल पॉक्स है? अगर आपको सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपके स्किन में किसी भी तरीके के रैशेस हो रहे हैं, दाने पड़ रहे हैं, लेजन्स पड़ रहे हैं, एकाएक पूरे शरीर में कहीं पर भी दाने पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं, और तुरंत डॉक्टर आपको एक जांच बताएगा। लेबोरेटरी में एक जांच होती है PCR बेस्ड, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। अगर बात करें NCR या नई दिल्ली में, तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है नोडल सेंटर बनाया गया है। ऐसे ही हर जिला में नोडल अस्पताल हैं, जहां पर आप सरकारी अस्पताल में जाके इसकी टेस्टिंग वगैरह करा सकते हैं। तो क्या नॉर्मल दाने जैसे दिखते हैं या कोई और बड़े दाने होते हैं, छोटे दाने कैसे? आपको कैसे भी दाने हो, रैशेस हो, खुजली हो, कुछ भी अगर आपके स्किन में हो रहा है और अचानक से हो रहा है, या पस वगैरह भी पड़ता है? पस वगैरह, तो हो सकता हो कि वो चीज़ ना हो, लेकिन डॉक्टर्स को कंसल्ट करा के आप उनसे एटलीस्ट ये कंफर्म करा लीजिए कि वो नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या वो है, तो वो फिर डॉक्टर आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट बता देगा। मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है? चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही आपको तुरंत कुछ भी छोटा कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी स्किन के ऊपर रैशेज या दाने या कुछ भी दिखाई दे, तो तुरंत ही
डॉक्टर्स को दिखाएं, या किसी और को भी हो तो उसको भी यही सलाह दें। ओके, और हमें मतलब जानवर लोगों से दूर रहना, जैसे कि बंदर हुआ, डॉगीज हुए। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, घर के आसपास सफाई रखें, और बस वही है। एक वायरल, देखिए वायरस की बीमारी तो हमारे बहुत टाइम से है। हम लोग को जो नॉर्मल जुकाम होता है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन है, उतना डेडली नहीं। हाँ, अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो एक बीमारी है, बट ये है लेकिन चूंकि एक वायरस है तो फैलता बहुत अच्छी जल्दी तरीके से है। तो जैसे ही किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को अगर किसी इंसान ने छू लिया तो बहुत इजीली फैल जाएगा, तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हुए। लेकिन अगर सही जानकारी है और लोगों ने उसको बचा के अपने चलते हैं तो हम स्प्रेड को रोक सकते हैं। ओके। तो आप लोगों को पूरी जानकारी तो मिल ही गई होगी, जैसे आप लोग न्यूज़ में सुनते चले आ रहे हैं या सुन रहे हैं, अभी भी चल रहा है, न्यूज़ में आता रहता है। तो इन्होंने पूरी जानकारी आप लोगों को समझा दिया है, कैसे क्या करना है, जानवरों से दूर रहना है, और जैसी कुछ भी आपकी बॉडी में ऐसा कुछ दिखता है, दाने जैसा या पस पड़ता है, कुछ भी होता है, या किसी आसपास भी किसी को होता है, तो आप लोग फौरन डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें। घर में मत दवाई करने लगे, घर में ये नहीं कि हाँ ठीक है ठीक हो जाएगा, ऐसे लापरवाही मत करें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और आराम से वो ठीक हो सकता है अगर समय से आपने दिखा दिया। तो ठीक है, फिर थैंक यू जो आपने हमारी फैमिली को टाइम दिया और उसको मतलब सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। थैंक यू। और ये आगे भी कुछ भी ऐसा कुछ जानकारी होगी तो मैं जरूर इनको इनवाइट करूंगी अपने ब्लॉग्स में। वैसे शॉर्ट में तो आते ही रहते हैं, आपको दिख जाएंगे बहुत आराम से, और ब्लॉग्स में भी आते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब हम लोग बातचीत करते हुए ऐसे कोई जानकारी हुई नहीं या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं जरूर इनको बुलाऊंगी। और आप लोग प्लीज बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।